चाणक्य नीति 8वां अध्याय गुरु आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित ऐसा महान ग्रंथ है जो कि हम आज चर्चा करने वाले हैं। 8वां अध्याय के बारे में अंत तक बनी रहिए। जो लोग केवल धन की ही इच्छा रखते हैं वो लोग निम्न कोटि के होते हैं। जो लोग धन और इज्जत दोनों की इच्छा रखते हैं वो लोग मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। और जो लोग केवल आदर सम्मान की ही इच्छा रखते हैं वो लोग उत्तम कोटि के होते हैं, क्योंकि उनके लिए धन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान और दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। दीपक अंधकार को मिटाता है और कालिक पैदा करता है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को ही धन देना चाहिए, गुणहीन को धन नहीं देना चाहिए। जैसे समुद्र का खारा पानी बादलों के साथ मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार के सभी जीवों को जीवन देकर फिर से समुद्र में मिल जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने कहा है, हजारों चांडालों के समान एक यवन होता है, यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं होता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह अशुद्ध ही रहता है। अपच होने पर पानी औषधि का काम करता है। खाना पच जाने के बाद पानी बल का काम करता है। खाना खाने के बीच में पानी पीना अमृत के समान है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान का होना व्यर्थ है। अज्ञान से आदमी नष्ट हो जाता है। अगर सेनापति ना हो तो सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना भी औरतें नष्ट हो जाती हैं। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन दौलत का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें मृत्यु के समान दुख भरी होती है। जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए वेद पढ़ना बेकार है। दान दक्षिणा के बिना यज्ञ करना बेकार है। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिलती, अर्थात इंसान की भावना ही श्रेष्ठ है। लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्ति में ईश्वर की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा भक्ति की जाए तो सिद्धि जरूर प्राप्त होती है और ईश्वर ऐसे भक्तों पर जरूर खुश होते हैं। ईश्वर लकड़ी या पत्थर की मूर्ति में विद्यमान नहीं है। ईश्वर तो इंसान की भावना में विद्यमान होते हैं, यानी जहां पर इंसान भावना द्वारा उनकी भक्ति करता है वहीं पर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई रोग नहीं। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता होता है। इंसान की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान होती है। विद्या सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय होती है और संतोष इंद्र के नंदन वन के समान होता है। गुणों से इंसान की सुंदरता बढ़ती है। शीलता से परिवार की शोभा बढ़ती है। कार्यों में सफलता से विद्या की शोभा बढ़ती है और धन के सही उपयोग से धन की शोभा बढ़ती है। जो इंसान गुणहीन होता है उसकी सुंदरता बेकार होती है। जिस इंसान का आचरण शांत नहीं होता है उसकी परिवार और समाज में निंदा होती है। जिस इंसान में कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति नहीं उसकी विद्या व्यर्थ होती है। इसी प्रकार जिस धन का सदुपयोग नहीं होता है वह धन भी व्यर्थ होता है। धरती के अंदर का पानी शुद्ध होता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का भला करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोषहीन ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन स्त्रियां जल्दी ही नष्ट हो जाती है। अगर परिवार विद्याहीन है तो उनका विशाल और बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है, और अगर बुरे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इस दुनिया में विद्वान लोगों की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। विद्या द्वारा हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब विद्या ही सब जगह पूजनीय है। जो इंसान मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, मूर्ख और निरक्षर इंसान इस धरती पर बोझ है। ऐसे इंसानों से यह धरती पीड़ित और दुखी रहती है। जिस यज्ञ के दौरान लोगों को भोजन नहीं कराया जाता है ऐसा यज्ञ उस देश को नष्ट कर देता है। अगर यज्ञ में पुरोहित अच्छे तरीके से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे नष्ट कर देता है, और अगर यजमान लोगों को दान और भेंट ना दे तो वह भी यज्ञ से नष्ट हो जाता है। आपको यह चाणक्य नीति का यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।